इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, कि अगर हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करना चाहे या इंक्रीज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर देखा ही था कि फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस। ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है वो डिज़ायरेबल है, ज़रूरी है, बहुत सारी जगह जो है हमको फ्रिक्शन जो है रिक्वायर्ड है। कैसे? जैसे कि हमने देखा था कि हम जो बूट पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, इन शॉर्ट जो फुटवियर हम पहनते हैं उसके अंदर जो है डिज़ाइन बनी हुई होती है जिससे क्या हुए हम स्लीपर ही फील ना करें। ठीक है, इसी तरह तुम सीढ़ी चढ़ते हो उतरते हो, जो तुम्हारी स्टेयर्स होती है उसके ऊपर भी तुम देखोगे कि जो टाइल्स होती है उस पर डिज़ाइन होती है कि जिससे तुम क्या ना हो जाओ भाई, स्लिप ना हो जाओ। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो कहीं पर डिज़ायरेबल भी होता है और कहीं पर अनडिज़ायरेबल भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा जो घर है उसके अंदर जो सांकल लगी हुई है, वो सांकल के अंदर क्या करते हैं हम, ग्रीस लगा देते हैं या ऑयल डालते हैं जिससे क्या हो, फ्रिक्शन कम हो जावे और इजीली संकल खुल सके। इसी तरह जो बड़े बड़ी शॉप के ऊपर जो शटल लगी हुई होती है, उस शटल के अंदर भी हम ग्रीस लगाते हैं जिससे फ्रिक्शन जो है वो क्या होवे, कम हो जावे। ठीक है, लेकिन कहीं पर फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्लूड? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। तुमने बचपन में ये चीज़ की होगी कि जब तुम क्रिकेट मैच खेलते थे तो जो तुम्हारा बैट का हैंडल होता था, तुम उसके ऊपर क्या बांध देते थे, थ्रेड। तुमने नोटिस किया होगा या तुम्हारे फ्रेंड्स अभी भी करते होंगे। क्यों वो करते थे? कि जिससे फ्रिक्शन जो है वो बनी रहे और तुम्हारे हाथ से जो बैट है वो स्लिप ना हो जावे। ठीक है, इसी तरह द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह की डिज़ाइन होती है, इससे ग्रिप बने रहती हैं ग्राउंड के साथ। ठीक है, वी डेलिबरेटली, हम जानबूझकर इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। ठीक है, जब हम बाइसिकल चला रहे होते हैं कि जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो तो व्हील्स को टच नहीं करते, लेकिन जब जैसे ही हम ब्रेक लीवर प्रेस करते हैं तो ये जो पैड्स होते हैं, जो आजू बाजू तुमने साइकिल के देखे होंगे रबर के, ब्लैक कलर के, ठीक है, वो जो है मोशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो व्हील जो है वो मूव करना स्टॉप हो जाता है। इसी तरह तुमने ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी कि जब कोई कबड्डी प्लेयर है वो अपने हाथों को रब करता है सॉइल के साथ। क्यों करता है भाई? क्योंकि उसको अच्छी ग्रिप मिले। ठीक है, जिससे वो जो है स्लीपरी फील ना करे। किसके साथ? अपने ओपोनेंट्स के साथ। जिम्नास्ट अप्लाई सम कॉज सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। सेम बात यहाँ भी लिखी हुई है। इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। कहीं कहीं पर फ्रिक्शन जो है वो अनडिज़ायरेबल है, कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है उसकी, और इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो है वहाँ पर मिनिमाइज हो जावे। चलो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce the friction. Why? To increase its efficiency. Okay? तो हमने देखा होगा जब हमने बचपन में कैरम बोर्ड्स पे जब कैरम खेलते हैं तब हम क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर पाउडर जो है हम लगा देते हैं, जिससे क्या होती है हमारी वो जो डाइस होती है वो इजीली क्या होती है, स्लिप होती हैं। इसी तरह डोर के हिंग्स पे भी हम लगा देते हैं ऑयल। इसी तरह बाइसिकल और मोटर मैकेनिक वो ग्रीस का यूज़ करते हैं।
ठीक है। और ऑयल जो है हम यूज़ करते ही हैं बाइक की मशीन के अंदर, ठीक है। व्हेन ऑयल ग्रीस or graphite is applied between the moving part of machine, a thin layer is formed here and moving surface do not directly rub against each other, ठीक है। Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance with reduced friction are called lubricants. देखो वो substance जो फ्रिक्शन को कम करता है हम उसे क्या कहते हैं? lubricants कहते हैं. In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. अब यहाँ पर एक सवाल हमसे पूछा है कि क्या हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं कोई भी सरफेस को पॉलिश करके या बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर से, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जवाब मिला है नो, फ्रिक्शन जो है हम एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते। कोई भी जो है सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटीज़ होती ही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हील जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसीस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसीस ऑफ लगेज, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पर हमको यूँ बोला है कि भाई जब तुम एक ट्रॉली बैग ले जा रहे हो तो उसके नीचे तुमने जो है वो नोटिस किया होगा कि क्या लगा हुआ होता है भाई, देखो इस तरह के टायर जो है वो फिट किए हुए होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि रोलर जो है वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि हम आसानी से मूव करवा सकते हैं एक छोटा बच्चा भी, भले ही उसका वेट क्या हो। देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर एक बुक ले ली है और बुक के नीचे हमको क्या दे दिया है, यहाँ पर तुम नोटिस करो तो पेंसिल्स हैं यहाँ पर। अब जब पेंसिल के ऊपर ये बुक रखोगे और फिर इसको मूवमेंट करवाओगे तो इजीली मूवमेंट होगी, ठीक है, ओके। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. देखो जब एक बॉडी जो है रोल ओवर करती है दूसरी बॉडी के ऊपर तो इससे जो रेजिस्ट बनता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, तुमको मालूम ही है कि रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। देखो ये हमेशा इजी है कि हम हमारी बॉडी को रोल करवावे स्लाइड, किससे, स्लाइड से, ठीक है। इसीलिए तुमने देखे होंगे स्लाइडर, हकीकत में हम इसको बोलते स्लाइडर है, लेकिन जो स्लाइडर विंडो होती है उसके नीचे भी व्हील लगे हुए होते हैं और व्हील का तो काम ही है रोल ओवर करना, ठीक है। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of a ball bearing. देखो इसीलिए जो है बॉल बेरिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्लाइडिंग से। अच्छा तुम्हारी जो गाड़ी होती है व्हीकल्स, एक्टिवा या बाइक, यहाँ तक कि तुम जो साइकिल्स चलाते हो उसके अंदर भी जो तुम्हारा व्हील है उसके बीच में बेरिंग होती है, ठीक है। और वो जो बच्चे आजकल जो खेलते हैं वो क्या होता है, वो गोल गोल घूमते रहती है, फैन जैसी दिखती है, स्प्रिंग या पता नहीं क्या, उसके अंदर भी बॉल बेरिंग होती है, ठीक है। इसी तरह सीलिंग फैन के अंदर, बाइसिकल्स के अंदर, हर एक के एक्सेल्स के अंदर हमको क्या देखने को मिल जाएगी, बेरिंग। देखो ये यहाँ पर दिख रही है, ये रही बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सब ने इसको अपनी लाइफ में देखा ही होगा।
नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन. यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट. देखो हमको मालूम है कि हवा जो है वो तो बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है, हल्की है और थीन भी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो फ्रिक्शन लगाती है, वो एक फोर्स लगाती है, ठीक है. इसी तरह वाटर है या दूसरे जो लिक्विड है वो भी जो है फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उनके पास आ जाता है. अब इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. साइंस के अंदर जो कॉमन गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, ठीक है, इसको फ्लूइड्स कहते हैं. सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, ठीक है, हम उसको ड्रैग भी कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है कोई भी फ्लूइड के ऊपर वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड से फ्लड के साथ. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लड. देखो यहाँ पर हमको इस पैराग्राफ में बोला है कि एयर होवे वाटर होवे वो भी क्या है, फ्रिक्शन लगाती है. और फ्रिक्शन कितना लगाएगी वो डिपेंड करेगा, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर. और दूसरी चीज़ क्या हो गई भाई, फ्रैक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप. हाँ, यहाँ पर एक और बात है, शेप जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है. तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो एरोप्लेन हम बनाते हैं, देखो आगे से इस तरह के होते हैं कि वो हवा को क्या करेंगे, कट करेंगे. सेम इसी तरह अगर तुम किसको देख लोगे भाई, एक बर्ड को देख लोगे तो वो भी आगे से किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का नोकदार, जिससे हवा जो है इस तरह पास हो जाती है. तुमने फिश देखी है, फिश देखी है, फिश भाई, ठीक है. तो फिश को भी अगर तुम नोटिस करो तो ये आगे से कैसी होती है, ये नोकदार होती है, जिससे जो फ्लो है ये इससे आसानी से निकल जावे वाटर से, जिससे फ्रिक्शन कम लगे, ठीक है. ओके. अब फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लड्स ऑल द टाइम. Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. अब देखो यहाँ पर लिखा है कि बर्ड्स होते हैं वो तो पूरा दिन हवा में उड़ते रहते हैं, तो अब अगर वो उड़ेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से उनको एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी. अब एनर्जी जो है जब ज़्यादा लगेगी, ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, नेचुरली उनकी जो बॉडी है वो इस तरह के शेप की होती है कि जो हवा को कट करके फ्रिक्शन कम कर सके, ठीक है. चलो अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं. तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा हम ये देख लेते हैं. फ्रिक्शन जो है वो मोशन को ओपोज करता है. हमने पढ़ लिया भाई कि अगर कोई चीज़ मोशन में है लेकिन सामने से उस पर जब फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो उसकी जो मोशन है यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज़ हो जाएगी, घट जाएगी. आया समझ में? हाँ, सिंपल सी बात है. दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट. कितनी सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमको सरफेस कैसा मिला है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो मिट्टी के अंदर, कहाँ पर, मिट्टी में, तो बॉल जहाँ पर, मान लो अगर एक क्रिकेटर ने शॉट खेला है और अगर मिट्टी में जहाँ पर बॉल गिरी है वहाँ से थोड़ी ही दूर जाएगी. लेकिन सपोज़ तुम अगर पत्थर के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हो तो अब जो है बॉल टिप होने के बाद बहुत दूर जा सकती है. क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मूवमेंट जो है, फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर. For a given pair of surface, friction depends upon the state of smoothness of those surfaces. वही बात है, friction depends on how hard the two surfaces press together. इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है. Static friction comes into play when we try to move an object at rest. देखो static friction कब आएगा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है
अब हम उसको क्या करवाते हैं भाई, मूवमेंट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, हेवी वेट का बॉक्स है। अब अगर तुम इसको क्या करोगे भाई, इस तरह पुश करोगे, इस तरह आगे पुश करोगे तो होगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करेगा तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, हाँ, और फ्रिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, हमने पढ़ा है, इसी की वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हमारे जो व्हीकल्स हैं वो चल पाते हैं, हम एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, स्कूल के अंदर नोटबुक में लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन कभी अनडिज़ायरेबल भी है। इसकी वजह से होता क्या है, तुम मशीन देखोगे, मशीन के अंदर हमें क्या लगाने पड़ते हैं भाई, ल्यूब्रिकेंट डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इसके जो पार्ट्स हैं वो घसा जाएंगे। ठीक है, इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। हमने ये भी पढ़ा कि हम बेयरिंग की मदद से क्या कर सकते हैं भाई, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था।